हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी का जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है, सेट 1 का 8 अगस्त को, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये जो एग्ज़ाम था ये कुल 40 अंक का था और 90 मिनट का इसका समय था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये जो शब्द है सन्यासी, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? सही उत्तर है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 2 है, भाषा के मानक रूप से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मानक भाषा किसी भी देश या राज्य की वह आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग या लोगों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक व प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं कि भाषा का मानक रूप भाषा के व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिनिष्ठित और परिमार्जित रूप को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उदाहरण के लिए, लड़का पानी पीता है, लड़की पानी पीती है। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? उत्तर है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे प्रश्न दिया है कि प्रश्न 3 अथवा प्रश्न 4 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इनमें प्रश्न 3 में तो निबंध लिखना था। आप ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पर निबंध लिख सकते थे, या फिर ये 2 प्रार्थना पत्र दी गई हैं, इनमें से कोई एक प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। भाई के विवाह के लिए अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, या अपने मित्र या सहेली को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र। यहाँ जो है ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा है मैंने। इसकी शुरुआत इस तरह से होती है, सेवा में मुख्य अध्यापिका या मुख्य अध्यापक और अपने स्कूल का नाम। उसके बाद श्रीमती जी, क्योंकि मुख्य अध्यापिका लिखा है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 9वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरे भाई का विवाह 12 अगस्त को निश्चित हुआ है। मुझे इसमें शामिल होने के लिए 3 दिन अर्थात 10 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश देने का कष्ट करें। धन्यवाद। और नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, रोल नंबर और कक्षा। आगे 5वां प्रश्न है, ललदद किस काव्य शैली में लिखती थी? उत्तर है, वाक। अगला प्रश्न, जिस कंध पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे वह किस नदी के तट पर था? तो इसका उत्तर है, यमुना नदी के तट पर। आगे जो है ये दोहा दिया गया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भुक्कन दे जख मारी। इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि व कविता का नाम लिखें। तो कवि है कबीरदास और कविता है साखियां एवं शबद। अगला प्रश्न है, ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर चढ़ने से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज रूप से भक्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि साधक ईश्वर भक्ति में लीन रहे और सांसारिक आकर्षणों के प्रति ध्यान न दे। अगला प्रश्न है, कवि ने संसार को क्या कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि ने संसार को स्वान अर्थात कुत्ता कहा है क्योंकि वह स्वान की भांति व्यर्थ बोलता रहता है। दुलीचा का क्या अर्थ है? उत्तर है, हाथी की कमर पर डाला जाने वाला वस्त्र या कालीन। इस प्रकार ये जो दोहा दिया गया था इसमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 1-1 अंक की थी। आगे प्रश्न नंबर 7 है कि प्रश्न 7 अथवा प्रश्न 8 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न 7 में काव्यांश दिया हुआ है जिसका भाव और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना था। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप 8वां प्रश्न कर सकते हैं जो है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। दोनों ही 3-3 नंबर के हैं और उनमें से कोई एक प्रश्न करना है। तो हम जो है 8वां प्रश्न करते हैं, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण की भांति मोर मुकुट को सिर पर धारण करने, गले में माला पहनने, पीले वस्त्र पहनने तथा हाथ में लाठी लेकर श्री कृष्ण की तरह ग्वालों के साथ घूमने का आग्रह किया था।
साथ ही मुरलीधर की मुरली को होठों पर लगाने का आग्रह भी किया था, परंतु गोपी ने मुरली को होठों पर लगाना स्वीकार नहीं किया और बाकी के काम करना स्वीकार कर लिया। प्रश्न 9 में पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यानंद ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? तो उत्तर है 1930 में। अगला प्रश्न है, गधे के चेहरे पर कौन सा अस्थायी भाव सदा छाया रहता है? तो उत्तर है विषाद का। प्रश्न ग है, हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? तो उत्तर है विज्ञापन और प्रसार का तंत्र। प्रश्न 10 और 11 में से हमें कोई एक प्रश्न करना है जो कि 5 अंक का है। तो प्रश्न 10 में एक गद्यांश दिया हुआ है जिससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन गद्यांश में से इन प्रश्नों का जवाब देना है। आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद या राहुल सांकृत्यानंद का जीवन परिचय भी दे सकते हैं। दोनों ही 5-5 अंक के हैं और इनमें से कोई एक करना है। प्रश्न 11 जो है जिसमें मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय दिया गया है। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम बताया कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। 5 वर्ष की आयु में उनकी माताजी का देहांत हो गया और पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया और सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। 14 वर्ष की आयु में पिताजी का भी देहांत हो गया और परिवार का बोझ प्रेमचंद के कंधों पर आ गया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। उसके बाद है सन 1928 में नौकरी छोड़कर गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने जीवन पर्यंत साहित्य सेवा की। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने वरदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, कायाकल्प, निर्मला इत्यादि अनेक उपन्यास लिखे और 300 के करीब कहानियां लिखी, जिनमें पूस की रात, कफन, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर आदि प्रमुख हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में विभिन्न विषयों का वर्णन है। तो इस प्रकार हम जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। जीवन परिचय में उनके जीवन के बारे में बताना होता है, फिर उनकी रचनाओं का वर्णन होता है, उनकी कहानियों या उपन्यासों या निबंधों का जो भी विषय होता है उसके बारे में और भाषा शैली के बारे में बताना होता है। प्रश्न 12 है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, तिब्बत पहाड़ों से घिरा हुआ देश है जो समुद्र तट से 16-17 हजार फुट ऊंचाई पर है। इसके एक ओर हिमालय की चोटियां हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे और नंगे पहाड़ हैं। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई गई हैं। यहाँ की आबादी बहुत कम है, जीवन बहुत कठिन है, जबकि हमारे राज्य की भूमि समतल है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और यहाँ का जीवन सरल है। आगे प्रश्न है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है और क्यों? या नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? मैंने ये प्रश्न मृत्यु के तरल दूत वाला किया है। लेखक ने बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल को मृत्यु का तरल दूत कहा है क्योंकि बाढ़ के पानी ने न जाने कितने लोगों को मौत की गोद में सुला दिया और न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया। यही कारण है कि लेखक ने बाढ़ के जल को मृत्यु का तरल दूत कहा है। प्रश्न नंबर 14 जो है वो आदर्श जीवन मूल्य में से है। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपको एक करना है। प्रश्न है, अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? या फिर आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने ये पहला पोर्शन किया है। अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? उत्तर है, अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर विजय, श्री तथा विभूति का होना निश्चित है। यही अचल नीति है और यही मेरा मत है। कहने का अर्थ यह है कि विजय तो वही होगी जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसके ख भाग में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, यानी एक ही प्रश्न आपको करना है। मैंने ये प्रश्न किया है कि विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने से आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? उत्तर है, विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा है, जब झूठ पकड़ा जाएगा तो मान सम्मान भी कम होगा। और तीसरा है, यदि हमने पढ़ाई करने का झूठा दिखावा किया तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकेंगे और कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई।